एवरीवन, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके बिना किसी भी परीक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती, और वो है करेंट। तो मैं इसमें ये बात करने वाला हूँ कि आखिर करेंट की ज़रूरत कहाँ है, किन के लिए है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये समसामयिक कोई भी परीक्षा, वो आईएएस से लेकर के ग्रुप सी तक की, आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एलटीटीटी समूह ग, ग्रुप सी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी परीक्षा और कोई भी विद्यार्थी बिना करंट पढ़े वो सफल नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है, अच्छा खासा, और बिना करंट के बड़ा मुश्किल है कि क्वालिफाई करे। करंट से एक और बेनिफिट है कि आपका सिर्फ ना तो आप फैक्चुअल रह पाते बल्कि आप लॉजिकल भी होते हैं। करंट का मतलब ये सिर्फ रटना नहीं होता है कि भारत का वित्त मंत्री कौन है या भारत का करंट सिचुएशन पे आपका क्या एनालिसिस है, आपका क्या विश्लेषण है। सपोज जैसे आत्महत्या पे बहुत बातें हुई, तो आत्महत्या क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्यों है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा इंटरव्यू में। आप आईएएस के इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा आत्महत्या किसने किया, आपसे पूछा जाएगा आत्महत्या क्यों करते हैं, आत्महत्या का रीजन क्या है, आत्महत्या का निदान क्या है, सरकार ने इसके लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई है, ये पूछेगा आपसे। तो करंट बहुत व्यापक टॉपिक है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हमें सोचना पड़ता है, बहुआयामी तरीके से सोचना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम में तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आप रट लेते हैं कि ये योजना है, ये इस सरकार ने इस समय लागू किया, और ये उस मंत्री का नाम ये है, शिक्षा मंत्री फलां हैं, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर वो हैं। लेकिन इसमें आपको विश्लेषणात्मक भी होना ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना करंट के हम कामयाबी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि करंट में रीजनिंग है, लॉजिक है, और ये आपकी तर्क क्षमता को बढ़ाता है। और एक और इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करेंगे, कुछ और पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। कई विद्यार्थियों का यूट्यूब में ये प्रश्न भी आता है और ये बातें भी आती है कि सर सामने आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते या स्क्रीन पे क्यों नहीं लिखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ आपके सामने। देखिए, मैं हमेशा चाहता हूँ कि लीक से हट के काम करूँ, और लीक से हट के और रिमार्केबल हो काम। अब ये बताइए कि असल चीज़ क्या है कि आप बोर्ड पे, सपोज के भारत की राजधानी कहाँ है या भारत के प्रधानमंत्री कौन है, इसको बोर्ड पे लिखा जाए और उसके बाद ऑप्शन लिखा जाए, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है। मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर फला, और क्या करें, नरेंद्र मोदी, और तब जा कर के आप आंसर करें। मैं चाहता हूं उससे आप एक कदम आगे बढ़ें। आप बिना बोर्ड में देखे हुए, बिना ऑप्शन दिए हुए आप डायरेक्ट आंसर पे आए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, और आप ऑप्शन से उत्तर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अधूरा याद है। आपने कई वीडियो देखा होगा इंटरव्यू का, प्राइमरी टीचर्स वगैरह के बहुत सारे जगहों पे जो कहते हैं कि वो भारत के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं बता पाते सही से। ये वही लोग हैं जो ऑप्शन के चक्कर में रहते हैं। कई लोगों से पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो वो बता देते हैं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, या भारत के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव हैं, या मैंने सुना है बताते हुए अभी कि बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, उनसे पूछेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बता देंगे लालू यादव है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑप्शन के चक्कर में रहते हैं। आपको ABCD पढ़ने के क्रम में कभी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो एक तो ये है इसके पीछे तर्क कि आप ऑप्शनल जब रहेंगे तो आपको याद कम होगा। और एक और ख़ास बात, देखिए किताब आपके पास पूरी है,
ये किताब 200 रुपये में आती है, 300 में आती है। आईएएस की किताब आपको 1000-1200 रुपये में मिल जाएगी और सारी बात उसमें लिखी हुई है। कालिदास किसके यहाँ रहते थे और भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं और क्या है। यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे लोगों को, डायरेक्ट किताब पढ़िए, सारी बिंदु वहाँ और लिखिए, नहीं लिखिए रट जाइए और अगले साल आप आईएएस पीसीएस कर जाइए। यही सोच रहे हैं ना, तो फिर इतना बड़ा बड़ा मेहनत और बड़ी बड़ी क्लासेस को देखने की ज़रूरत क्या है, इतनी आईएएस से पूछने की ज़रूरत क्या है। वो तो बस आप किताब खरीदिए। तो देखिए, वो सबसे, इन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है गाइड। जैसे आपको दिल्ली जाना है, सपोज हल्द्वानी से दिल्ली जाना है या अल्मोड़ा से दिल्ली जाना है या देहरादून से दिल्ली जाना है या पिथौरागढ़ से दिल्ली जाना है, तो गाइड क्या करता है, दिल्ली का जैसे 3 रास्ते हैं, आप चौराहे पे निकल रहे हैं और आपको नहीं पता है कहाँ जाना है, तो गाइड का सिर्फ इतना काम है, ये रास्ता दिल्ली जाती है, बस इतना अगर उसने बता दिया तो आप सही से जा पाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं कोई अगर आपको बताया तो आप गलती से गलत रास्ता पकड़ लिए तो दिल्ली जाने का टाइम आपको लगता है अगर 15 घंटा, तो आपको कम से कम इसमें लग जाएगा 45 घंटा, क्योंकि आप दिल्ली से जहां आप जा चुके होंगे वहां से वापस आएंगे, फिर आप जाएंगे दिल्ली, एनर्जी कितनी लगेगी, पैसा कितना खर्च होगा, आप अंदाजा कीजिए। तो ये फ़ायदा होता है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे पास जो सबसे बेहतरीन हमारे जो मित्र होते हैं वो बुक होता है, पेन होता है और गाइड होता है, यानी टीचर होता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है, वो आपका दिमाग होता है। आप दिमाग पे भरोसा करें, ऑप्शन पे भरोसा ना करें, ऑप्शन तो गलत भी आ जाता है। तो जो गाइड होता है वो आपको कोई बात कितने अच्छे से प्रस्तुत करता है, समझाता है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं कोई चीज़ लिखाता हूँ, जैसे जीएस में लिखाता हूँ या हिस्ट्री में, पॉलिटी में, किसी भी में, मैं जब आपको कोई बात लिखाता हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको ना समझ में आए। आप लिखिए, आपको ज़रूरी थोड़ी है स्क्रीन पे। और मैंने एक ट्रेंड देखा है, पीछे से बैकग्राउंड से लोग बोल रहा है कालिदास किसके दरबार में कवि थे, ऑप्शन, और ऑप्शन में आप मार रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो गाइड है वो आपके सामने होना चाहिए, आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये बात तो किताब में लिखा हुआ है, तो फिर डिफरेंट कहां पे है, डिफरेंट कहां पे है, बात तो ये समझ में आनी चाहिए ना। आपने स्पेशल क्या किया, तो मैं हमेशा स्पेशल करने की कोशिश करता हूं, आपको बात समझ में आए। सपोज हम अभी आपको कोई बात करें, हम कह रहे करंट में आप लिखे भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम लिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और आप लिख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी। इसमें कौन सी बात आपको नहीं समझ में आ रही है? जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आना चाहिए, जो पर्दे पे लिखा हुआ आना चाहिए, और पर्दे पे लिखा हुआ आना चाहिए और समझाने वाला दिख ही नहीं रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि YouTube ने इलीगल घोषित किया है सामने, पीछे से पता है कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, आपको पता ही नहीं चला। आप 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं। YouTube ने उस चैनलों को कई बार इलीगल घोषित कर दिया है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, फिर भी क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू है। तभी मैं आपको कहता हूं, कैसे आप पहचानेंगे कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी गाइड आपको कोई चीज प्रस्तुत कर रहा है, वो सही है या गलत? पहले तो ये पता करें कि वो गाइड सही है या गलत। यहां तो कोई भी व्यक्ति 9th क्लास पास है या 10th पास है, वो कुछ भी YouTube पे लिख दे और आईएएस को पढ़ाना शुरू कर दे। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले ऑथेंटिसिटी की बात है, तो वही एक नॉर्म्स फुलफिल कर पा रहा है वो आदमी जो आपके सामने है कि नहीं, कि वो उस क्वालिटी को, उस नॉर्म्स को फुलफिल कर पा रहा है कि वो सचमुच में एक गाइड होने को डिजर्व कर रहा है। और तब आप इस बात को समझे। तो ये बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता है कि सामने, आपको पता है इतने बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं दुनिया में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, देखिए बोर्ड का इस्तेमाल बहुत कम होता है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स के लिए होता है। मैंने इतनी सारी बातें आपको कही, मैं ये सारी बातें बोर्ड पे लिख सकता था। अब कोई भी व्यक्ति, 40 मिनट का क्लास होता है, 40 मिनट में कितनी बातें लिखी जा सकती है बोर्ड पे? तो समझाने वाला व्यक्ति बोर्ड पे कम लिखेगा। हाँ, जहां तक बात है टेक्निकल वर्ड की, वो मैं आपको बता ही देता हूं। तो ये बहुत माने नहीं रखता है। आपको सबसे ज्यादा विश्वास करना है अपने दिमाग पे। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो किताबों में भरी हुई है फैक्ट, सारी चीजें बोर्ड पे लिखा हुआ है, उनसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शन
एग्ज़ाम में आएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन चेंज कर देगा। तो और नेक्स्ट क्या है कि जैसे मान लो करंट सिचुएशन है, तो इसमें सबसे अहम होता है कि आपका लॉजिक कितना चल रहा है। तो लॉजिक कहाँ है? लॉजिक ऑप्शन में होंगे। मैं आपको ये बताऊँ, आईएएस और पीसीएस, स्पेशली आईएएस पीसीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो लॉजिक से रिलेटेड होता है। तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखिए। तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक नए दिशा की तरफ जा रहे हैं, करंट की तरफ जा रहे हैं, और हम अक्सर लॉजिक की बात कर रहे हैं। हम कैसे किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए, पता है आपको, फैक्ट का होना ज़रूरी है। आपको 10th क्लास का व्यक्ति पढ़ा रहा है, आईएएस की तैयारी करा रहा है, पीसीएस की तैयारी करा रहा है, तो सबसे पहले फैक्ट आप जानिए कि जो व्यक्ति है वो आपको वो है क्या। उसने क्या किया, मार्केट से किताब लाया और फोटो खींचा, सामने आपके रख दिया और बोला ये आईएएस है, और उसको पढ़ रहा है, पीछे से पढ़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऑप्शन कौन कौन है, और आपको लग रहा है कि पता नहीं कौन है। तो इस बात को आपको दिमाग में होना चाहिए। तो बहुत महत्व इस बात का नहीं है। तो बहरहाल ये बात आप समझ गए होंगे, और बहुत बहुत बधाई आप सबको कि करंट आज से शुरू हो रहा है। और मैं करंट के लिए फिर नया टॉपिक दूंगा, करंट का नया वीडियो जारी करूंगा। कुछ क्वेश्चंस शुरुआत करेंगे हम करंट की। तो बहरहाल ये वीडियो सिर्फ मैसेज के लिए था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप जो है बिल्कुल कोई भी विषय वस्तु को परखने के लिए फैक्ट और लॉजिक बहुत छोटा कंसेप्ट नहीं है। लॉजिक में यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस आ जाता है, लॉजिक में आपको ऑब्जेक्टिविटी आ जाता है, लॉजिक में बहुत सारी चीज़ें, रैशनैलिटी आता है, साइंटिफिक अप्रोच आता है, किस तरह से किसी भी विषय के बारे में गहन अध्ययन, एक्सपेरिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, जनरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें लॉजिक के अंतर्गत आती है। तो आप फैक्ट और लॉजिक को पकड़ के रखें हर चीज़ में। तो बहरहाल बहुत बहुत बधाई आप सबको इस करंट टॉपिक के लिए, और बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सबको बताएं। थैंक यू।